Hey guys, welcome to Logical Education. This is Raksha Raghuvanshi और दिस लेक्चर इज़ अबाउट हीलियम क्राइसिस इन इंडिया। इंडिया में हीलियम गैस के क्राइसिस के बारे में ये लेक्चर है। यहाँ पर हम जो हीलियम यूज़ करते हैं इंडिया में वो हम इंपोर्ट करते थे यूएस से, और 2021 से यूएस इस हीलियम के एक्सपोर्ट को बंद करने वाला है, कट करने वाला है, और यहाँ पर इस वजह से इंडिया में क्राइसिस आ गए हैं इसकी वजह से। तो ये पूरा लेक्चर है हमारा, ये क्यों हुआ है, अब हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे हीलियम, और हमारे यहाँ पे हीलियम कितना यूज़ होता है, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है हीलियम हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट अप करूँगी, उसका सोल्यूशन आपको लास्ट में मिल जाएगा, पर आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है अगर आपको आता है तो। फिर हम इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या न्यूज़ है, ये रिसेंट न्यूज़ है। हीलियम के बारे में डिस्कस करेंगे, हीलियम की यूजेस क्या है, एक्सप्लोरेशन कहाँ होता है इंडिया में, और यूएस का मोनोपोली किस तरह से है इस हीलियम के एक्सपोर्ट पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द हीलियम। हीलियम के बारे में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक, इनर्ट, मोनो एटॉमिक गैस है। ये आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ये साइंस के जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस का पोर्शन होता है, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ द लोएस्ट अमंग ऑल द एलिमेंट्स। China is the largest exporter of helium in the world और it is used in MRI scan। ये आपके सामने ऑप्शंस है, आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अबाउट न्यूज़, क्या न्यूज़ है। तो देखिए, द इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ ऑब्टेनिंग हीलियम इन इंडिया। इंडिया में जो हीलियम गैस है उसकी क्राइसिस की वजह क्या है और क्राइसिस आने वाले हैं। एवरी ईयर इंडिया इंपोर्ट करता है हीलियम, कितना, 55,000 करोड़ रुपीस का हीलियम इंपोर्ट करते हैं हम। कहाँ से? यूएस से, और यूएस इसको बंद करने वाला है। तो यहाँ पे हमारे लिए इसकी क्राइसिस हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हीलियम हमारे लिए, एमआरआई स्कैन में यूज़ होती है ये। ठीक है, और भी चीज़ों में होती है, उसको आगे देखते हैं। ये न्यूज़ है जैसे कि इंडिया इंपोर्ट करता है हीलियम, कितना, 55,000 करोड़ रुपीज़ का यूएस से। ठीक है, अपनी जो नीड्स है उनको फुलफ़िल करने के लिए 55,000 करोड़ रुपीस का हीलियम इंपोर्ट करते हैं हम यूएस से। ठीक है, अब जो यूएस है वो क्या करने वाला है, कट ऑफ करने वाले हैं अपने एक्सपोर्ट्स को। किस चीज़ के एक्सपोर्ट को? हीलियम के एक्सपोर्ट को। कब से? 2021 से। ठीक है, तो 2021 से ये एक्सपोर्ट अपना कट ऑफ करने वाले हैं हीलियम का। ओके, तो अब इसकी वजह से हमारे जो क्राइसिस हैं उसको हम किस तरह से फुलफ़िल करेंगे, क्या हम कहीं और से इंपोर्ट करेंगे अपने यहाँ पे हीलियम, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। द फेडरल हीलियम रिजर्व विच इज़ द मेजर हीलियम रिजर्व ऑफ यूएसए। ये है फेडरल हीलियम रिजर्व, जो यूएसए का मेजर हीलियम रिजर्व है। इज सेट टू क्लोज डाउन प्रोडक्शन इन 2021। इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा 2021 में। इसी वजह से ये अपने जो एक्सपोर्ट है वो इसको कम करने वाले हैं। ओके, इंडिया हैव टू लुक फॉर न्यू एक्सपोर्टर नाउ। अब इंडिया को एक नया एक्सपोर्टर देखना पड़ेगा कि जो हमें एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, और ऐसा भी देखना पड़ेगा जो लॉन्ग लास्टिंग हमारे लिए वर्क करे। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं हीलियम के बारे में। हीलियम क्या होती है? तो हीलियम एक केमिकल एलिमेंट है। अगर आप पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है, जो 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट ही है आपका हीलियम। ठीक है, पहला आपका आता है हाइड्रोजन और सेकंड जो होता है वो हीलियम है। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट है आपका हीलियम, फर्स्ट है हाइड्रोजन। हीलियम सेकंड नंबर पे है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, और इसका डबल कर देंगे तो अप्रोक्स डबल होता है इसका एटॉमिक वेट। ठीक है, ये याद करने का तरीका, अप्रोक्स डबल होता है इसका एटॉमिक वेट। सिंबल He होता है, और कैसा, फर्स्ट ब्लॉक का ही एलिमेंट है, और सेकंड दो इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? तो 1s2 होता है। ओके, नेम इसका हीलियम है।
ये सब चीज़ें मैंने बता दी आपको। क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और फिजिकल स्टेट जो है एट 20 डिग्री सेल्सियस 68 फ़ारेनहाइट होती है इसकी फिजिकल स्टेट, ठीक है, इतने पर ही रहता है। और कैसी है, नोवल गैस है, इसका ऑक्टेट पूरा भरा हुआ है। देखिए एस ब्लॉक में जब फर्स्ट लाइन अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें 2 ही एलिमेंट होते हैं, सॉरी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, ये 1s1 और 1s2। तो जब एस पूरा का पूरा भरा हुआ है, एस ब्लॉक पूरा का पूरा फुल है, तो ये कैसा है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा, क्योंकि इसका पेट पूरा भरा हुआ है, तो इसको रोटी देने की भी ज़रूरत नहीं है और लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसी है, नोवल गैस है, ओके, और हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हीलियम कैसा है, केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या है, He है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, ओके। अब कैसी होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, नॉन टॉक्सिक, इनर्ट और मोनो एटॉमिक गैस होती है। मोनो एटॉमिक क्यों है, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। अब इसका फुल है, इसका जो ऑक्टेट है वो फुल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं, 2 ही इसके पास हैं, तो ना तो ये किसी को देगा ना ही ये किसी से लेगा, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो मोनो एटॉमिक है, ठीक है। कैसा है, मोनो एटॉमिक, एक ही एटम इसमें, मोनो एटॉमिक है। इनर्ट गैस है, ठीक है, नोबल गैस है। उसके बाद टेस्टलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और कलरलेस होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हीलियम के बारे में जो था क्वेश्चन में, वो यहाँ पे आपने देख लिया। द फर्स्ट इन द नोबल गैस ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो फर्स्ट आता है आपका नोबल गैस में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो उसमें फर्स्ट आपका आता है हीलियम, ओके। अब और हाइड्रोजन के बाद आता है, तो सेकेंड एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। हीलियम गैसेज जो हैं उनमें फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोएस्ट अमंग ऑल द एलिमेंट्स लेसर देन हाइड्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है, इवन हाइड्रोजन से भी कम होता है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में, हीलियम के यूजेस क्या हैं। तो अब यहाँ तक आपने देख लिया हीलियम क्या है, ओके। अब हीलियम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो मेडिसिन में हीलियम का यूज़ होता है, साइंटिफिक रिसर्च में हीलियम का यूज़ होता है, एयरशिप में, पार्टी बलून्स में होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पार्टी बलून्स में जो बलून फिल करने के लिए हम हीलियम गैस यूज़ करते हैं, जिससे कि बलून जो है वो ऊपर उड़ते हैं, ठीक है। तो बलून के लिए आप हीलियम गैस यूज़ करते हो। आपने देखा होगा रूम में, आपके रूम में ऊपर जाके फ्लोर पे, आपकी छत पे जो बलून्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो उनमें हीलियम गैस ही भरी होती है कि वो ऊपर मतलब लाइट होती है ये, जिससे वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, बलून्स। तो पार्टी बलून्स में एज वेल एज फॉर वेल्डिंग एप्लीकेशंस में भी किसका यूज़ होता है, हीलियम का यूज़ होता है, ठीक है, ओके। अब मेडिसिन में यूज़ होता है, तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये MRI स्कैन में इसका यूज़ किया जाता है। इन रॉकेट्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इसका यूज़ होता है। तो इसके एप्लीकेशंस MRI है, रॉकेट्स में यूज़ होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह वर्क करता है हीलियम, ठीक है। तो ये आपके हीलियम के यूजेस हैं। अब हीलियम का मार्केट क्या है, बेसिकली हीलियम हमने पढ़ा, और हीलियम का मार्केट अभी इंडिया में क्या है और कितना कितना हीलियम यूज़ होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो 2019 की अगर हम बात करें तो अभी नॉर्थ अमेरिका में, ये देख रहे हैं आप, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया पैसिफिक रीजन में, और लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पे है आपका एशिया पैसिफिक में इसका यूज़, ठीक है। तो ये अभी आपने सबके यूजेस देख लिए। अब 2019 से 2027 तक इसके यूजेस में कितनी बढ़ जाएगा ये, तो 4% बढ़ जाएगा, जितना है अभी से 4% बढ़ जाएगा। और इसकी मार्केट वैल्यू जो होगी वो 3.5 बिलियन US डॉलर होगी। कितनी, 3.5 बिलियन US डॉलर, ये इतनी मार्केट वैल्यू है, और 4% ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं इसके। वेल्डिंग में यूज़ होता है, कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, ठीक है, लीक डिटेक्शन में होता है। तो ये सभी आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। क्रायोजेनिक्स में होता है, ठीक है, ये सभी इसके यूजेस हैं। अब ये जो इतना बढ़ जाएगा इसका मार्केट, इसके रीज़न क्या है, तो की इंडस्ट्री इनसाइड, अगर हम बात करें जो एप्लीकेशंस है हीलियम के क्रायोजेनिक डिवाइसेस में, ये बढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं हीलियम के इन क्रायोजेनिक डिवाइसेस। इसके अलावा जो हमारे लंग डिसीज़ होते हैं उनको डायग्नोस करने में भी हीलियम 3 यूज़फुल होता है।
किस तरह से यूज़फुल होता है? विथ इम्प्रूव्ड रियल टाइम इमेजिंग। इससे रियल टाइम आप वर्क देख सकते हो। जैसे हम सोनोग्राफी कराते हैं, सोनोग्राफी में हमें दिखाई देता है रियल टाइम किस तरह से आपकी जो टमी है उसमें किस तरह से वर्क हो रहा है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें रियल टाइम दिखाई देती हैं। सेम उसी तरह से जो लंग डिसीजेज हैं, लाइक कैंसर, लंग कैंसर है, अस्थमा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो इसमें जो रियल टाइम में आपके लंग्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं वो चीज़ें हमें दिखाई देंगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमें हीलियम, ओके। तो हेल्थ केयर का काफ़ी ज़्यादा है इसमें, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। इंडिया में हीलियम गैस के एक्सप्लोरेशन के बारे में। इंडिया के झारखंड में जो राजमहल वॉल्केनिक बेसिन है वो स्टोर हाउस है हीलियम गैस का, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ हीलियम ट्रैप्ड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स सिंस द वेरी बर्थ ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे एक स्टोर हाउस है हीलियम गैस का, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी हीलियम गैस है, ये हमें पता चला है। बट अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, रिसर्चर्स इसको मैप कर रहे हैं राजमहल बेसिन को, और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है एक्सटेंसिवली फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन की। फ्यूचर में यहाँ पे हीलियम गैस निकलेगी, तो उसकी खुदाई चल रही है। अब एक टाइम आएगा जब जाके वहाँ पे हीलियम गैस निकलेगी। अब ये निकलेगी होगी उस जगह पे। एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता चलता है कि इस जगह पे साइंटिस्ट इस तरह से रिसर्च करते हैं, पता चलता है कि इस जगह पे कुछ गैसेस हैं। अब ज़्यादा अनुमान ये है कि इस जगह पे हीलियम गैस है, बट अभी उस पर वर्क चल रहा है, उसकी खुदाई वगैरह चल रही है। एक टाइम आएगा जब वहाँ पे हीलियम गैस मिल जाएगी, या कुछ और गैसेस भी साथ में मिल सकती हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी इंडिया में कोई एक्सप्लोरेशन नहीं होता है हीलियम गैस का, ये है अकेला, ओके। अब बात करते हैं यूएस मोनोपोली की। यूएस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर है हीलियम का अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएस जो है वो बिगेस्ट स्टोर हाउस था हीलियम का। अब यूएस प्लान कर रहा है टू स्विच ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ हीलियम फ्रॉम 2021 से ये हीलियम का जो एक्सपोर्ट है उसको बंद करने का सोच रहा है। तो अब जो पॉसिबल एक्सपोर्टर है हमारे सामने वो है कतर। तो कतर हो सकता है एक्सपोर्ट कर सकता है हीलियम का, लेकिन जो कतर है वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इनस्टेबिलिटी की वजह से उतना रिलायबल नहीं लगता है। देखिए कतर की अगर आप पोजीशन देखें, ये कतर है जिसके पास में यूएई है और ईरान है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल इनबैलेंस है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे युद्ध होते रहते हैं, अटैक होते रहते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट किसकी होगी, और अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। अगर हम किसी के साथ इंपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह के रिलेशंस बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी हो एटलीस्ट 10 और समथिंग मोर देन 10 ईयर्स। तो ये हम सोचते हैं 10 से 15 साल की स्टेबिलिटी हमारे सामने दिखाई दे, तो वो यहाँ पे नहीं दिखती है, तो इसी वजह से ये अनरिलायबल है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की। ये हमने पूरा हीलियम के ऊपर लेक्चर पढ़ लिया। ये हमारा क्वेश्चन था नॉट करेक्ट अबाउट द हीलियम। हीलियम में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है, इनर्ट गैस है और मोनो एटॉमिक है। तो बिल्कुल कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होती है, नॉन टॉक्सिक होती है और इनर्ट गैस होती है, ठीक है। इसके बाद मोनो एटॉमिक होती है। इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये होती हैं आपकी, ठीक है। मोनो एटॉमिक है ये सारी की सारी ये जो आपकी गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये मोनो एटॉमिक होती हैं सब, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, मतलब इसमें पूछा है नॉट करेक्ट। उसके बाद इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोएस्ट अमंग ऑल द एलिमेंट्स इवन लेसर देन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से भी कम होता है। अब थर्ड है चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हीलियम इन द वर्ल्ड। नहीं, चाइना नहीं है, कौन है? यूएस है, ठीक है। तो ये आंसर आपका गलत है, इसका मतलब यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन एमआरआई स्कैन। बिल्कुल एमआरआई स्कैन में यूज़ किया जाता है, तो ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया, इसका मतलब यही सही आंसर है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।